Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I have returned after a long time. मैं कहाँ पे था, क्या कर रहा था, अच्छा लॉन्ग स्टोरी, वो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में। आज जो है मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जॉब सीकर्स के लिए, या जो भी जो है स्टार्टअप्स के साथ काम करना चाहते हैं, या फिर किसी किस्म की जो है सर्विसेज ऑफ़र करना चाहते हैं, आउटरीच करना चाहते हैं, या सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप्स का डाटा स्क्रैप करना चाहते हैं। तो ये एक एआई पावर्ड जॉब प्रॉस्पेक्ट ऑटोमेशन सिस्टम बना है। इस मेरे पास इसका आइडिया एक लिंक्डइन की पोस्ट से, जिसके अंदर एक काफ़ी मशहूर पोस्ट थी। तो उसके अंदर बता रहे थे कि आप प्रोडक्ट हंट के ऊपर नई नई प्रोडक्ट्स आती हैं, वी ऑल नो दैट, आपने भी शायद उसको यूज़ किया होगा। तो प्रोडक्ट हंट के ऊपर जो भी चीज़ आप जो स्टार्टअप्स आते हैं वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स पोस्ट करते हैं, तो वहाँ पे उनका टीम जो है उसका भी डाटा होता है, जैसे कि को फाउंडर का नाम, लिंक्डइन और इस टाइप की चीज़ें। तो ये क्या है, ये उसी टीम का डाटा एक्सट्रैक्ट करता है, उस प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करता है, उस टीम के ऊपर रिसर्च करता है, उस एक एक बंदे के ऊपर। उसके बाद जो है उन सब का ना डाटा बना के देता है कि आप जब ईमेल इन्हें भेजेंगे तो आप क्या इनको जो है ऑफ़र कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपका सारा डाटा इसके पास होगा, जैसे कि मतलब जिस एक छोटा सा इंटरव्यू ही आपसे लेगा कि आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, आपने क्या क्या बनाया हुआ है अभी तक, आपके एक्सपीरियंस क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो आप इसको सारा बताएंगे। तो उसके बाद ये आपके हिसाब से और कंपनी के हिसाब से ईमेल्स जनरेट करके देगा, और ये आपकी तरफ से ईमेल सेंड भी कर सकता है। अगर आप चाहें तो आप वो भी इनेबल कर लें। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी तरफ से ना भेजे, आप खुद कॉपी पेस्ट करके खुद भेजेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। ऑटोमेटिकली ढूंढे, रिसर्च करे, और फिर उसके बाद आपके डाटा के हिसाब से ईमेल्स लिखे और सारा कुछ करे, उसके बाद फिर ईमेल्स भेज दे, दैट्स पॉसिबल। या ईमेल भेजना आपने खुद है तो वो भी चीज़ आप कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मैंने नोशन जो है वो यूज़ किया है डाटा के लिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इसकी डिटेल्स में बाद में जाते हैं, मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि डाटा दिखता किस तरीके से है जो इसमें से निकलता है। यहाँ पे से आप देख सकते हैं हमारे पास ये जॉब सीकर असिस्टेंट के नाम से एक पूरा डेटाबेस आपको बना के देगा। उसके अंदर मेरे पास 3 किस्म की चीज़ें आ रही हैं, आपको सिर्फ 2 मिलेंगी क्योंकि ये आर्काइव्ड है, वो अब मैं उसको यूज़ नहीं करता। उसके अंदर पुराना जो है वो ऑप्टिमाइजेशन करते हुए जो है वो एक एक्स्ट्रा बन गया था। सबसे पहले जो है आप जॉब प्रॉस्पेक्ट्स के अंदर अगर हम जाके देखें तो इसके अंदर सारे जो हैं वो बंदे जो कि मतलब स्टार्टअप्स के अंदर काम करते हैं, उनका उनके नाम, उनका डाटा, कब हुआ, कैसे हुआ, कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, कंपनी का नाम क्या है, बिज़नेस की इनसाइट्स क्या है, यानी वो सारी चीज़ें ना कि जो हम रेफ़र कर सकते हैं, जिसको हम जिसके हिसाब से हम मैसेज लिख सकते हैं। तो ये सारा, उसके बाद कंपनी का नाम, फिर उनके ईमेल्स, इस तरीके से आप देख सकते हैं। जिसकी मिल गई है उसकी ईमेल पे आप सेंड कर सकते हैं, जिसकी ईमेल नहीं मिली तो फिर उसका मतलब और कोई हल नहीं है। ईमेल्स ये सब के लिए लिख देता है, अगर आप चाहें सब के लिए लिखेगा, आप चाहें तो सिर्फ उनके लिए भी लिख देगा जिनकी ईमेल हमें मिल गई है, यानी फाउंड हो गई। तो ये यहाँ पे इन सब के बारे में ईमेल लिखी हुई। ईमेल का स्टाइल जो है ये काफ़ी मशहूर हुआ था कि उस बंदे के पास मल्टीपल जॉब्स थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। तो वो क्या किस तरीके से ईमेल्स भेजता था, तो ये मैंने उसी की केस स्टडी के हिसाब से अपनी ये ईमेल्स उसको मैंने प्रॉम्प्ट किया कि वो उस टाइप की ईमेल्स लिखे। ये सारे जो है इसके अंदर यहाँ पे बाकी डाटा भी मौजूद है, आप जो देखना चाहें इसमें से ख़ुद भी देख सकते हैं। पर्सनलाइजेशन डाटा, यानी हर बंदे के हिसाब से जो उसको समझ आई है, जो उसने उसकी लिंक्डइन पे जाके देखा है, या लिंक्डइन नहीं मिली तो जो नाम से उसने गेस किया है, जो सब कुछ है, तो वो यहाँ पे पर्सनलाइजेशन में ला के रख देता है। सबके डिफरेंट स्कोर्स हैं। 1 का मतलब है मैक्सिमम, यानी हाँ मुझे इसके 100% श्योर है। और 9, 5, 6, 4, अभी 6, 4 मतलब इसको इतना श्योर नहीं है कि ये जो पर्सनलाइजेशन डाटा है इतना अच्छा है कि नहीं। 95 यानी बहुत अच्छा है, 70% ओके है, 80% अच्छा है। तो ये इस किस्म के 95 है, जिस तरह ये यहाँ पे 95 या 98 है, तो ये इसके ऊपर इसको कंफर्म है कि ये चीज़ हमारे पास सही तरीके से मौजूद है। इसके अलावा प्रोडक्ट की समरी और ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। आप जाके हर बंदे की प्रोफाइल देखना चाहें, या आप जो है सिर्फ प्रोडक्ट की जाके देखना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं।
तो उसके अलावा जो है हमारे पास इसका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के अगर के अंदर आप जाएँ तो उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह के कैंपेन्स जितने भी आपने रन की हैं तो कैंपेन्स का डाटा आ जाता है कि वो कैंपेन किस तरह जा रही है जो आपने स्टार्ट की है। उसके अलावा प्रोसेसिंग लॉग्स हैं कि उसने क्या क्या किया हर कैंपेन के अंदर, किस वक्त क्या था। ये इसलिए कि बाद में कोई इशू आए तो हम उसको पकड़ सकें कि क्या चीज़ है। तो सिस्टम स्टेटस यानी कि जब ये स्टार्ट होता है तो ये सारी चीज़ें चेक करता है कि जो ईमेल्स जो आपने एपीआई सॉरी आपने दी हैं तो वो ठीक है या नहीं। तो वो 100% लास्ट टाइम जब चेक हुआ था तो ये ठीक था। आप उसको अपडेट कर सकते हैं एक कमांड के साथ, मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। तो यहाँ पे डेली एनालिटिक्स हैं, ईमेल क्यू है, इसमें से कुछ चीज़ें अभी वर्किंग में हैं, मैं उनके ऊपर काम करूँ, और कुछ जो है वो ठीक है। तो बाकी मैं फिर से आपको डिटेल बताता हूँ प्रोजेक्ट की। अब यहाँ पे हम आगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड रीडमी है। इसके अंदर जो जो चीज़ें आप चेक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसके अंदर आप तसल्ली से पढ़ें, आपने ट्रबल शूट करना है, क्विक स्टार्ट करना है, डॉक्यूमेंटेशन की डिटेल्स पढ़नी है, आप वो कर सकते हैं, एग्जांपल्स देखनी है। मतलब आप सिर्फ रीडमी को देख लें तो काफ़ी ज़्यादा मैंने डिटेल के अंदर हर एक चीज़ बताई हुई है। यानी कि अब आपने इसको स्टार्ट करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, आपने फिर उसके किस तरीके से उसके रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करना है, आपने .env को किस तरीके से सेटअप करना है, इसका एक आसान हल भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप अगर मैनुअली करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। जो ऑटोमेटिक है उस सिस्टम के ऊपर अभी मैं काम कर रहा हूँ, मेरे सिस्टम के ऊपर वो सही काम कर रहा है। आप लोग मुझे चेक करके बताएंगे कि आपके पास कैसा चल रहा है, एरर आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, क्या सिस्टम है आपका। तो वो चीज़ जो है आप मुझे बताएंगे तो उस हिसाब से मैं उसको ठीक भी करता जाऊँगा। तो ये 100% फ्री है, ओपन है, मतलब हर एक चीज़ के बारे में मैंने एक एक डिटेल लिखी हुई है कि आपकी कोई फॉर एग्जांपल कैंपेन कंप्लीट कैंपेन रन करना चाहते हैं जिसके अंदर आप चाहते हैं कि वो 10 कंपनीज ढूंढे और फिर उनकी ईमेल्स भी जनरेट करे, वो कर देगा। फिर उसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ डिस्कवर यानी कंपनीज ढूंढ के दे ईमेल जनरेट, या सिर्फ आप कंपनीज ढूंढना चाहते हैं वो कर देगा। ड्राई रन का मतलब होता है कि वो सिर्फ एक टेस्ट है, यानी वो काम नहीं करता, सिर्फ इट्स जस्ट टू टेस्ट आउट। फिर सिर्फ ईमेल्स जनरेट करवाना चाहते हैं, ईमेल्स रीसेंट वाली जनरेट करवाना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, ईमेल्स कोई स्पेसिफिक ईमेल जनरेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप अपने एआई प्रोवाइडर्स, अगर आप जेमिनाई यूज़ करना चाहते हैं आप जेमिनाई कर सकते हैं, एंथ्रोपिक यूज़ करना चाहते हैं एंथ्रोपिक के अंदर क्लाउड के हैं, आप यूज़ करना चाहते हैं ओपन एआई, आप एजोर ओपन एआई यूज़ करना चाहते हैं, आप डीप सीक यूज़ करना चाहते हैं, तो इन सब की जो है मैंने इसके अंदर सपोर्ट दी हुई है। तो इसके अलावा आप CLI का स्टेटस आप देख सकते हैं, डिटेल के अंदर मैंने हर एक चीज़ जो है वो समझाई हुई है। यानी आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, आप नहीं पढ़ना चाहते आप एआई को दें, वो आपको पढ़ के समझा देगी। तो मैंने इवन के कोड की एग्जांपल्स भी दी हुई हैं कि किस तरीके से मैंने क्या चीज़ बनाई है डिटेल के अंदर। अब देखें, अभी मैं कुछ चीज़ों के ऊपर काम करूँ, जिस तरीके से अब यहाँ पे ये टेक्स्ट है बट इट्स नॉट वेरी विजिबल, सो उसके ऊपर कुछ गलतियाँ रह जाती हैं, उनके ऊपर मतलब मुसलसल काम चलता रहेगा। तो सारी डिटेल जो है यहाँ पे मौजूद है, आप उसको देखें, आप उसको इस्तेमाल करें। आप इसके अंदर अपग्रेड करना चाहते हैं आप अपग्रेड करें, सबका फ़ायदा होगा इससे। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाई है जो कि है install.bat। ये है विंडोज़ वालों के लिए, install.sh जो मैक या फिर लिनक्स यूज़ कर रहे हैं। तो दो हैं हमारे पास, एक इंस्टॉल है और फिर एक रन है। सबसे पहले आप इंस्टॉल वाले को क्लिक करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा, आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए पाइथन डाउनलोड करके देगा। अगर आपको शक है या अगर आप वरीड हैं कि क्या चीज़ है तो आप राइट क्लिक करें, नोटपैड के अंदर चाहें सारा कोड आपके पास आ जाएगा, कोड खुद समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ChatGPT आप किसी को भी दें और कहें कि मुझे कोड समझा दो कि इसके अंदर मेरे सिस्टम के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, आप मुझे कुछ क्या कर रहे हैं ये कोड क्या कर रहे हैं, तो वो आपको समझा भी देगा, इट्स ऑल फाइन। नहीं तो विंडोज़ उसको ऑटोमेटिकली खुद ही कह देगा कि ये वायरस है, तो वो आपको उसकी भी टेंशन की ज़रूरत नहीं। तो ये क्या है, आप इसको रन करेंगे आपके लिए पाइथन इंस्टॉल करके देगा, उसके बाद जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो उसको फुल करेगा। उसके बाद फिर जब आप रन करना चाहते हैं तो आप run.bat पे क्लिक करेंगे, वो आपके लिए ये चीज़ रन कर देगा। आपसे सवाल पूछेगा आप क्या कैंपेन रन करना चाह रहे हैं, आप इसके अंदर डिस्कवरी करना चाह रहे हैं, आप कुछ और ईमेल्स जनरेट करना चाह रहे हैं, कुछ और करना चाह रहे हैं, वो रन के अंदर आ जाएगा। अभी मैं GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एक सॉफ्टवेयर टाइप चीज़ भी इसके अंदर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप डायरेक्टली क्लिक करें तो वो जिस तरह एक ऐप होती है, एक चीज़ होती है, वो खुल जाती है, तो वो खुल जाए। बट इट्स नॉट अभी करेक्ट नहीं है, बीच में कुछ गलतियां हैं उसकी। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बैट के ऊपर क्लिक कीजिएगा,
आपको उम्मीद है, मतलब मोस्ट चीज़ें इसके अंदर ठीक है, बट अभी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कनेक्ट करने में थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो वो भी मैं उसको कर लूँगा। अम, मैं इसको काफ़ी टाइम से इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तकरीबन 3 से 4 हफ्ते हो गए होंगे मैं इसके ऊपर चल रहा हूँ। तो आप इसके अंदर एग्जांपल्स देखना चाहते हैं आप इसमें जा सकते हैं। ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा है, इस फोल्डर को मैं डिलीट कर दूंगा, यानी वो पुरानी फाइल्स है इसके अंदर। डॉक्यूमेंटेशन के लिए यहाँ पे हमारे पास ये डॉक्स वाला फोल्डर है। डॉक्स के अंदर अगर आप चाहेंगे तो डॉक्स के अंदर आपको सारी डिटेल के अंदर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मिल जाएगी, यानी इसके अंदर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर मैंने मेहनत की हुई। आप इसके अंदर देख सकते हैं, आप इंस्टॉलेशन गाइड चाहिए, आप इंस्टॉलेशन गाइड में चले जाएं, एपीआई की सेटअप करना है, जो है आपने CLI यूजेज देखनी है, आपने ईमेल जनरेशन, अब कुछ भी करना है आप इसके अंदर देखें तो वो आपके लिए इसके अंदर हेल्प मौजूद होगी। मैंने इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन दी है कि अगर आप खुद करना चाहते हैं आप खुद रीड करके कर लें, आप एआई को दे के उससे हेल्प लेना चाहते हैं तो उससे दे के आप हेल्प ले लें। दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। इसको रन करना, डाउनलोड करना काफ़ी सिंपल है। अगर आपके पास गिटहब है, आप उसको यूज़ करना जानते हैं तो फिर आपके लिए आसान है। अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता तो आप सिंपली कोड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके डाउनलोड ज़िप करेंगे, फिर आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर जाके पहले आपने इंस्टॉल बैट पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर रन बैट पे। अगर आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं पता, दैट्स द केस, बट मैं इन दोनों के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, हो सकता है इन दोनों में एरर आ जाए। तो अगर आपको बाकी जो है CLI यूजेज करना चाह रहे हैं वो बेस्ट है, वो मैनुअल है, लेकिन वो चीज़ मैंने कई दफ़ा टेस्ट की है। मैंने ये दोनों भी मेरे PC पे काम कर रहे हैं, बट आई डोंट नो कि डिफरेंट सिस्टम्स पे ट्राई करने से क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ के साथ साथ उसको सेटअप कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको उसकी एग्जांपल भी दिखाई। मेरे पास जॉब प्रोस्पेक्ट्स के अंदर तकरीबन जो है 100+, मेरे पास 100+ प्रॉस्पेक्ट्स होंगे जो कि मैंने टेस्टिंग के लिए किए। जुलाई 27 से लेकर अगस्त 27 तक मैं, मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट डेली या 2-3 दिन के फ़र्क से इसको टेस्ट करता रहा हूँ, जो कि मेरे पास काफ़ी सारा डाटा मौजूद है। और मैं उसके बाद जो है ये चीज़ अब रिलीज़ कर रहा हूँ कि मुझे इस पर तसल्ली है कि ये मेरे लिए सही काम कर रही है, तो मुझे उम्मीद है इससे आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ हो, मुझसे ज़रूर पूछिएगा और मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, नहीं तो कुछ भाइयों ने मेरा इंस्टाग्राम ढूंढ लिया है, वो है बिनहाल समी 1, आप उसके ऊपर जाके भी मुझसे पूछ सकते हैं और डायरेक्ट सवाल पूछिएगा, उसमें आपको जवाब देने में आसानी होगी। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।